नेक्स्ट टॉपिक है कैसे कंस्ट्रक्ट करें गैलोइस एक्सटेंडेड फील्ड्स। तो एक्सटेंडेड फील्ड्स होती हैं GF 2 टू पावर m। तो इन गैलोइस फील्ड को कंस्ट्रक्ट करना है हमको बेस फील्ड से या ग्राउंड फील्ड से, जिनको बोलते हैं GF2, और पावर m इस एक्सटेंडेड फील्ड। इसको बनाने के लिए हम लोग जो प्रोसेस करते हैं वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा आपको समझने में। जनरली पहले तो ये देख लीजिए एलिमेंट्स कितने होंगे। 2 टू पावर m, फॉर एग्जांपल m2 लें तो 4 एलिमेंट्स होंगे, तो 4 होंगे हमारे पास एलिमेंट्स। और जो एलिमेंट्स होंगे वो ऐसे एलिमेंट्स होंगे कि उन पे जब ऑपरेशन किया जाए ऑपरेटर से तो वो यही एलिमेंट्स आए रिजल्ट। इसलिए 0 और 1 तो बेसिकली एलिमेंट होते ही हैं, और जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो अल्फ़ा की पावर्स है। तो हम लोग एक काम करते हैं, नया सिंबल डिफाइन करते हैं अल्फ़ा, और अल्फ़ा को हम डिफाइन करते हैं मल्टीप्लिकेशन से। कैसे करेंगे कि टोटल एलिमेंट्स 4 हैं। अल्फ़ा टू पावर 0 इज़ 1, अल्फ़ा टू पावर 1 इज़ अल्फ़ा, अल्फ़ा टू पावर 2 इज़ दिस। एंड टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे? टोटल एलिमेंट्स होंगे 2 टू पावर टोटल एलिमेंट्स होंगे 2 टू पावर m, जो एक्सटेंडेड फील्ड है। और इसकी पावर कैसे दी जाएगी? पावर ऐसे दी जाएगी। तो इसको बुक में जब ऐसे लिखा है तो उसको आपको समझने में मुश्किल नहीं होगी कि अल्फ़ा टू पावर -2 क्यों आया, क्योंकि ये दो एलिमेंट तो हैं ही और बाकी के एलिमेंट हमको करने हैं। बेस्ट है कि इफ़ वी गो फॉर अ एग्ज़ाम्पल, एंड एग्ज़ाम्पल से ये थ्योरी ज़्यादा आसानी से क्लियर होती है। तो लेट अस सी दिस एग्ज़ाम्पल। यहाँ पे m4 लिया है, एक प्रिमिटिव पॉलिनोमियल लिया है। एक वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि बतानी है कि प्रिमिटिव पॉलिनोमियल से ही एक्सटेंडेड फील्ड्स बनाई जाती हैं। और प्रिमिटिव पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होते हैं जो x टू पावर n+1 को डिवाइड करें और उससे कम वाले को डिवाइड ना कर पाएँ। और प्रिमिटिव पॉलिनोमियल आर इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल, ये खुद की पावर से कम की पावर्स वाले से डिवाइड नहीं होते। तो स्पेशल पॉलिनोमियल से जो कि प्रोवाइडेड होता है टेबल्स में या फिर गिवन होगा क्वेश्चन में सेपरेटली। और इससे अब हम GF2 जो बेस फील्ड है उससे एक्सटेंडेड फील्ड बनाएंगे। एक्सटेंडेड फील्ड बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को हम लोग लिख लेंगे रीअरेंज करके इसकी हाईएस्ट पावर में। सबसे पहले अल्फ़ा से इसको पुट किया, रिप्लेस किया वेरिएबल एक्स को, और इसको हमने इक्वेशन को अल्फ़ा टू पावर 4 लिख लिया। ये अभी एक आइडेंटिटी बन गई। इस आइडेंटिटी से हम रिपीटेडली यूज़ करके हम अब पॉलिनोमियल की रिप्रेजेंटेशंस बनाएंगे या एलिमेंट्स बनाएंगे। GF 2 टू पावर 4 एग्जाम्पल लिया है, तो बेस फील्ड GF2 है, बेस फील्ड GF2 से GF2 टू पावर 4 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले अल्फ़ा जो इसके एलिमेंट्स हैं वो 0, 1, अल्फ़ा टू पावर 1, अल्फ़ा टू पावर 3 तो होंगे ही, और अल्फ़ा टू पावर 4 विल बी आवर फर्स्ट एलिमेंट इन पोलिनोमियल। टू टर्म्स फॉर्म 1 प्लस अल्फ़ा विच विल बी अल्फ़ा 4 जो होगा बराबर रीअरेंज करने से आया 1 प्लस अल्फ़ा। तो पहले एलिमेंट्स मिल गए 0, 1, अल्फ़ा, अल्फ़ा टू पावर 2, अल्फ़ा टू पावर 3 और अल्फ़ा टू पावर 4 ऐसे लिखा जाएगा। अल्फ़ा टू पावर 5 है जो इस तरह से लिखा जाएगा, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा 4, पावर सम कर दें तो अल्फ़ा 5 आता है। और राइट साइड में जाएं तो अल्फ़ा 4 को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। लोएस्ट जो आपके एलिमेंट्स हैं इस फील्ड के उस फॉर्म में लिखा गया है ये। तो अल्फ़ा 5 को हम एलिमेंट को हम पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन में भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम सब्स्टिट्यूट करके पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशंस ले सकते हैं अल्फ़ा की पावर्स को जो एलिमेंट्स हैं। अब दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है सिंपली उनकी पावर्स को ऐड करके जब आप लिखोगे तो 19 जो है वो बाहर चले जाएगा फील्ड के मैक्सिमम जो होंगे पार्टिसिपेंट्स से। अब मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स लिख के दिखाने ही होंगे, वो ये होंगे कि 0 और 1 तो होता ही है, फिर होता है अल्फ़ा टू पावर 1, अल्फ़ा टू पावर 2, ऐसे करते करते टोटल कितने एलिमेंट्स होने चाहिए? 2 टू पावर 4 16 एलिमेंट्स होने चाहिए। तो दो तो ये हैं, तो अल्फ़ा टू पावर 14 तक होगा। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं, अल्फ़ा टू पावर 1, अल्फ़ा टू पावर 2, अल्फ़ा टू पावर 3, 4, 5, 6, 7 टू 14। ये एलिमेंट्स हो गए 14 एलिमेंट, और बाकी दो एलिमेंट मिलके 16 एलिमेंट। तो GF 2 टू पावर
फील्ड के ये सारे एलिमेंट्स हैं। ये सारे एलिमेंट्स हम पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन में भी लिखने लग गए और अल्फ़ा की पावर्स में सिंपली एलिमेंट्स लिख दिए और ये इसकी पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन हो गई। और जब हम ऐड करते हैं, एग्जांपल लेते हैं मल्टीप्लाई करने का, सॉरी, दो एलिमेंट्स अल्फ़ा टू पावर 12 है इसके अंदर, अल्फ़ा टू पावर 7 है इसके अंदर, पर जब मल्टीप्लाई करेंगे पावर्स ऐड करेंगे तो 19 आएगा, बट 19 इज़ नॉट इनसाइड दिस, तो इसको क्या करेंगे, मॉड ऑपरेशन लेंगे। मॉड ऑपरेशन में क्या है कि अल्फ़ा टू पावर 19 कैसे आता है, अल्फ़ा टू पावर 15 जब हम लिखते हैं दैट कम्स बैक टू बी टू 1, वापस से रिपीटिशन शुरू होता है। तो अल्फ़ा टू पावर 14 के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं वो काउंट कर लेंगे। कैसे, अल्फ़ा टू पावर 15 इज़ 1, 16, 17, 18, 19 विच इज़ अल्फ़ा टू पावर 4। अल्फ़ा टू पावर 4 रिप्रेजेंट करता है अल्फ़ा टू पावर 19 को इस बेस फील्ड में, जो कि है एक्चुअली बेस फील्ड, अब GF2 पावर 4 बोल रहा हूँ पर ये खुद बेस फील्ड से बनी है। इस एक्सटेंडेड फील्ड में ये एलिमेंट अल्फ़ा टू पावर 19 रिप्रेजेंट होता है अल्फ़ा टू पावर 4 से। अब मान लो एक एग्जांपल हम डिवीजन का लें कि हमको डिवाइड करना है अल्फ़ा टू पावर 4 को अल्फ़ा टू पावर 12 से, तो अल्फ़ा टू पावर 12 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, वो इसी फील्ड से निकालना है। वो ऐसा एलिमेंट होगा जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाए। अल्फ़ा टू पावर 12 इंटू अल्फ़ा टू पावर 3 इज़ अल्फ़ा टू पावर 15, और अल्फ़ा टू पावर 15 हमको पता है रिप्रेजेंटेशन उसकी 1 है, और 1 आने के बाद इसका हमको पता चल गया कि अल्फ़ा टू पावर 3 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ दिस, तो हम इसको अब न्यूमरेटर में लिख सकते हैं, इनको ऐड करके लिख देंगे तो ये रिजल्ट आएगा। इस एक्सटेंडेड फील्ड में डिवीजन इन एलिमेंट्स का रिजल्ट देगा ये। कैसे देगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये है, पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स ऐड होकर लिखेंगे और ये अंदर एलिमेंट में ही है, तो ये आंसर है। इसी तरह से हम एडिशन भी कर सकते हैं। एडिशन का एग्जांपल दे रखा है कि दो एलिमेंट्स हैं, उनको ऐड करेंगे तो इनकी पावर्स ऐड हो जाती है, तो सिंपली या तो पावर्स ऐड कर दो, 7 + 5 12 लिख दो, और अल्फ़ा टू पावर 12 इसमें है, इसके अंदर है। अल्फ़ा टू पावर 12 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन है, आप रिपीटेड सब्स्टिट्यूशन करते जाएं इन चीज़ों का, और मिनिमम जो एलिमेंटल फॉर्म्स है उसमें लिखे जाएं। एनीवे तो इन्होंने डायरेक्ट फिर यहाँ से अल्फ़ा टू पावर 5 का ये लिखा पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन, अल्फ़ा टू पावर 7 का यहाँ से लिखा पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन। ये लिखने के बाद जब हम ऐड करेंगे तो हम GF2 बेस फील्ड है, बेस फील्ड में ये रूल है कि अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा होगा, 2 को 0 से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये कट जाएगा, 0 लिखा नहीं जाएगा, बाकी आ जाएगा 1 अल्फ़ा स्क्वायर और अल्फ़ा क्यूब आ जाएगा। और इसको पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन को आप एलिमेंटल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप यू आर प्लेइंग इन दिस फील्ड, यू आर राइटिंग द एलिमेंट्स, you are writing their polynomial representation, you are doing multiplication, addition and division problems। तो ये जब आपको समझ में आ जाएगा तो आप फिर ये टेबल बना पाएंगे जिसमें पावर रिप्रेजेंटेशंस हो जाएंगी, जो एलिमेंट्स होंगे इस GF2 टू पावर 4 फील्ड के, जो प्रिमिटिव एलिमेंट यूज़ किया गया है उससे आइडेंटिटी बनाई जाएगी, और इसके रिपीटेड सब्स्टिट्यूशन से हम लोग बाकी के पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशंस लिख लेंगे, और फिर इसको टपल रिप्रेजेंटेशन में भी लिखा जा सकता है।